किया जा सकता है। एक होता है डीप वर्क और एक होता है शेलो वर्क। शेलो वर्क यानी किसी भी काम को ऊपरी ऊपरी लेवल पर करते जाना, कभी भी डीपली उसको नहीं करना। और डीप वर्क होता है उस काम में पूरी तरीके से घुस जाना, किसी चीज़ का कोई पता ना हो, डूब गए हो उस काम में पूरी तरीके से। यानी कि उस काम को हम अपनी ओर से जितना परफेक्ट कर सकते थे उतना हमने किया, उसके बारे में हम जितना जान सकते थे उतना हमने जाना। और मज़े की बात यह है कि इस दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास जीनियस हुए हैं, वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट हुए हैं, ये सभी लोग जब भी काम करने बैठते हैं तो डूब जाते हैं उस काम में पूरी तरीके से। किसी चीज़ का कोई पता नहीं, उस काम को इतनी बारीकी से करते हैं और जब काम करने के बाद जो आउटपुट निकलता है दुनिया उसका लोहा मानती है। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग शेलो वर्क कर रहे हैं, सिर्फ काम को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। और ये लोग काम को ऐसे करते हैं कि फिर काम ही इनके नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कैल न्यूपोर्ट एक बहुत ही अच्छे राइटर है और इन्होंने अपनी बुक डीप वर्क में कई सारी अमेजिंग बातें बताई है जो कि इस डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड में भी आपके फोकस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है। और ये बताते हैं कि कैसे डीप वर्क आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड यकीन मानिए, इनमें से कई सारी चीज़ें मैंने खुद ट्राई की है और उसके रिजल्ट अनबिलीवेबल है। सबसे पहला पॉइंट, प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। अगर हिंदी में कहूँ तो कम उत्तेजना का अभ्यास करें, और अगर आसान भाषा में कहूँ तो बोर होना सीखें। हमारा जो ब्रेन है वो ओवर स्टिमुलेटेड है। ओवर स्टिमुलेटेड यानी कि आजकल हमारे ब्रेन को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मज़ा मिलने लग गया है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि हमारे माइंड को तुरंत ही मज़ा मिलने लग जाए, लेकिन अब कोई भी सोशल मीडिया ओपन करो तुरंत ही मज़ा मिल जाता है। अगर हम कहीं पर बैठे हैं और 1 मिनट के लिए भी बोर हो रहे हैं तो हम बिना किसी वजह के अपने फ़ोन को ओपन कर लेंगे और उसमें मज़े को ढूंढने लग जाएंगे। और ऐसा बार बार करके हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी है मज़े की। अब अगर हम काम करने बैठते हैं, डीप वर्क करने की कोशिश करते हैं, मुश्किल काम करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ही देर बाद हमारे माइंड को फिर से मज़ा चाहिए होता है, क्योंकि उसे मज़े की आदत है और उसको बोरियत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बोरियत की हमने आदत ही नहीं डाली। और इसी वजह से मज़े को पाने के लिए आपका माइंड आपसे कहेगा कि भाई कुछ न कुछ काम ऐसा कर जिससे कि तेरे माइंड को मज़ा मिले, क्योंकि मज़े की आदत हो चुकी है। और फिर हम काम के बीच में कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे जिससे कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और हमारे माइंड को मज़ा मिले। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली लो स्टिमुलेशन की, यानी कि अपने माइंड को कम मज़ा दे करके आदत लगा ली बोर होने की, तो टाइम के साथ में आपका जो ब्रेन है वो लो स्टिमुलेट हो जाएगा। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में बताते हैं कि आप किसी भी चीज़ पर तभी फोकस कर सकते हो जब आपका ब्रेन लो स्टिमुलेट हो। कैल न्यूपोर्ट अपने फोकस को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे कि वो बोर हो, जैसे कि 1 घंटे के लिए आईट्यून्स के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना, 250 ग्राम चावल में चावल के कितने दाने होते हैं ये देखना। और भी कई सारे ऐसे काम है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, और ये खुद को उन चीज़ों से दूर कर लेते हैं जो कि इन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हो, जैसे कि इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स। और इसके बजाय ये वो काम करते हैं जो कि लो स्टिमुलेटिंग हो, जैसे कि बुक पढ़ना। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अपने ब्रेन को लो स्टिमुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे काम करना जो कि आपको बोर करते हो, और ऐसे काम करना जहाँ पर आपके माइंड पर टॉर्चर होता हो। और इसी के साथ दिन में 1 घंटा आपको कुछ भी नहीं करना है, एक जगह पर बैठ जाना है, ना उठना है, ना हिलना डुलना है, ना फ़ोन, ना स्टडी, कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। आपका माइंड आपसे बार बार कहेगा कि यार थोड़ा हिल डुल ले, थोड़ा चल ले, कुछ करने लग जा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने माइंड को बोर होने देना है। और जब आप ये करोगे तो आप नोटिस करोगे कि 25 मिनट के बाद में आप एक कॉन्शियसनेस के लेवल पर चले जाओगे। आपके मैंने हाउस 8 पर लखनऊ वैसे चेन्नई मैच में फर्स्ट